हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आप बिहार पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी, स्टेट या फिर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए आज के जनरल साइंस क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? लेंस और उसके फोकस के बीच, या फिर बी में है फोकस दूरी पर रखा जाए, या फिर दोस्तों सी में है केयर करेंगे फोकस की दोगुनी लंबाई पर, या फिर डी में है अनंत पर। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है कि एक वस्तु को ध्यान देंगे अनंत पर रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, बताइए इनमें से क्या है? तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ है, या फिर डी में है अनुदैर्घ्य है। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से, बताइए, यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, बताइए जल्द से जल्द क्या है? प्रकाश तरंगे तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ है, या फिर दोस्तों अनुदैर्घ्य है। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों केयर करेंगे कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, अनुप्रस्थ है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका बताइए कारण इनमें से क्या है? परावर्तन है, डॉपलर प्रभाव है, या फिर अपवर्तन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। तो बताइए इसका कारण इनमें से क्या है? दोस्तों केयर करेंगे, इसका कारण डॉपलर प्रभाव है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डॉपलर प्रभाव है। अगला प्रश्न है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? बताइए। ए में है दोस्तों प्रकाश का, बी में है तरंग दैर्घ्य का, सी में है ज्योति फ्लक्स का, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए ल्यूमेन इनमें से किसका मात्रक है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, ज्योति फ्लक्स है। ध्यान देंगे ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो दोस्तों ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। गलत होने से आपको घबराना नहीं है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, बताइए, प्रयोग किया जाता है। बताइए इनमें से कौन से लेंस का, ध्यान देंगे, कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? बताइए। ए में है अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, सी में है समतल लेंस, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में दोस्तों बताइए
इनमें से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, ध्यान देंगे, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? दोस्तों बताइए, बैगनी रंग का, पीला रंग का, या फिर लाल रंग का, या फिर डी में है नीला रंग का। तो दोस्तों बताइए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, ध्यान देंगे दोस्तों हमारे प्रत्येक प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? बताइए इनमें से किस किरणें, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? ध्यान देंगे, अल्फा किरणें की, या फिर बीटा किरणें की, गामा किरणें की, या फिर डी में है दोस्तों न्यूट्रॉन की। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसकी वेधन क्षमता, बताइए जल्द से जल्द, अधिक है? बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, गामा किरणें की वेधन क्षमता अधिक है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है? बताइए, अलग अलग तारे का रंग दोस्तों अलग अलग होता है, बताइए इनमें से किसके कारण ऐसा होता है? ए में है दोस्तों चाल के कारण, बी में है दूरी के कारण, सी में है तापमान के कारण, डी में है इसका प्राकृतिक है, या फिर दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए जल्द से जल्द, इनमें से किसके कारण ऐसा होता है? बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, अलग अलग तारे का रंग, ध्यान देंगे, अलग अलग होता है, इसका कारण दोस्तों तापमान है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मृग तृष्णा बनने का कारण बताइए इनमें से क्या है? मृग तृष्णा बनने का कारण बताइए इनमें से क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या फिर बी में है विसर्जन है, ध्यान देंगे दोस्तों सी में है परावर्तन, डी में है अपवर्तन, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है कि मृग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? बताइए, अष्टभुजाकार प्रिज्म में बताइए जल्द से जल्द, इनमें से कितने फलक होते हैं? 10 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, या फिर 8 होते हैं? दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, मालूम है, तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देर न करें बताने में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ए ऑप्शन कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में, ध्यान देंगे, कितने फलक होते हैं? तो दोस्तों 10 फलक होते हैं। अगला प्रश्न है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? बताइए। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि दो समानांतर दर्पणों के बीच बताइए इनमें से कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? 2, 4, 1 या फिर अनंत? दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो दोस्तों ध्यान देंगे, अनंत देखे जा सकते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं फ्रेंड्स? कितने प्रतिबिंब हम लोग देख सकते हैं? तो दोस्तों अनंत, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि रोशनी के लिए, ध्यान देंगे रोशनी के लिए
साधारण ट्यूबलाइट में बताइए इनमें से क्या होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग साधारण ट्यूबलाइट का दोस्तों हम लोग उपयोग करते हैं रोशनी के लिए। दोस्तों बताइए इनमें से, बताइए जल्द से जल्द उनमें क्या होता है। ट्यूबलाइट में बताइए इनमें से क्या होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, केयर करेंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से। ए में है फ्लोरोसेंट पदार्थ व अक्रिय गैस होता है, या फिर बी में है एक फिलामेंट, ध्यान देंगे, परावर्ती पदार्थ व पारावाष्प होता है, या फिर सी में है फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प होता है, या फिर डी में है दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प होता है। तो दोस्तों बताइए रोशनी के लिए उपयोग किया जाने वाला साधारण ट्यूबलाइट में बताइए इनमें से क्या होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे कि दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प होता है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बताइए इनमें से, बताइए किसमें होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बताइए होता है डायनेमो में, इलेक्ट्रिक हीटर में होता है, या फिर सी में है बैटरी में होता है, डी में है दोस्तों परमाणु बम में होता है। दोस्तों जो आपको चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताने की कोशिश करें। गलत होने से आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा यदि आपका आंसर तो दोस्तों फिर तो मैं आंसर दोस्तों आप सभी को बता ही दूंगी। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। बताइए, कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, हमारा सी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे बैटरी में होता है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वायु दबाव बनाती है, वायु दबाव बनाती है दोस्तों बताइए केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, सभी दिशाओं में, या फिर यह दबाव नहीं बनाती। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि वायु दबाव बनाती है। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों बताइए, तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि वायु दबाव बनाती है सभी दिशाओं में, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। बताइए इनमें से किस दिशा में टिकती है। ए में है दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा में, बी में है उत्तर दक्षिण दिशा में, सी में है उत्तर पूर्व दिशा में, डी में है दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई, ध्यान देंगे उत्तर पश्चिम दिशा में। ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन हमारा है, केयर करेंगे, उत्तर और दक्षिण है, ध्यान देंगे उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय कंपास की सुई, ध्यान देंगे चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। बताइए इनमें से किस ओर इंगित करती है। चुंबकीय उत्तर की ओर, चुंबकीय दक्षिण की ओर, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर, डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है सी ऑप्शन। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केयर करेंगे कि चुंबकीय कंपास की सुई, ध्यान देंगे चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन मात्रक है, बताइए इनमें से किसका। शक्ति का, ध्यान देंगे शक्ति का, बी में है विभवांतर का, सी में है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, डी में है ऊर्जा का। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, ऊर्जा का, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है इनमें से,
ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि विद्युत मात्रा की इकाई बताइए, इनमें से क्या है, एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है, कूलम है। दोस्तों बताइए इनमें से विद्युत मात्रा की इकाई बताइए, इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स विद्युत मात्रा की इकाई इनमें से दोस्तों क्या है। दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। हमारा ए पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि एक विद्युत के ध्यान देंगे दोस्तों एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। विद्युत का प्रवाह होता है बताइए इनमें से किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, इनमें से बताइए किसके कारण। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा है, केयर करेंगे फ्रेंड्स कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि टेलीफोन लाइन में ध्यान देंगे प्रवाहित ऊर्जा बताइए इनमें से कौन सी ऊर्जा है। बताइए ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा इनमें से कौन सी ऊर्जा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि टेलीफोन लाइन में ध्यान देंगे प्रवाहित ऊर्जा इनमें से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि सोलर सेल बदलता है बताइए इनमें से किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को ध्यान देंगे प्रकाश ऊर्जा को ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे उष्मीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। सोलर सेल बदलता है बताइए इनमें से किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा बताइए क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन। ध्यान देंगे सौर ऊर्जा को ध्यान देंगे फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल बदलता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है बताइए इनमें से क्या कहा जाता है। जूल का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम या फिर फैराडे का नियम। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहा जाता है, बताइए जल्द से जल्द। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों के छोरों के बीच महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे फ्रेंड्स स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंगों दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे दोस्तों अंतर के अनुपात में, इसको बताइए जल्द से जल्द क्या कहा जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बी ऑप्शन ओम का नियम कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। कार्बन की छड़ कार्य करती है बताइए इनमें से किसका, एनोड का, कैथोड का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है इनमें से किसका। तो दोस्तों ध्यान देंगे ए ऑप्शन एनोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है फ्रेंड्स, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया बताइए इनमें से किसके द्वारा, हेनरी के द्वारा। ध्यान देंगे हेनरी द्वारा, ऑस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा,
वोल्टा द्वारा। दोस्तों बताइए इनमें से किसके द्वारा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम इनमें से किसके द्वारा अवलोकित किया गया, बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, आर्स्टेड द्वारा अवलोकित किया गया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, बताइए इनमें से किसमें, वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में, ध्यान देंगे कूलाम में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में, सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि एक एसी जनरेटर यानी जनरेटर में मुख्यतः बताइए इनमें से क्या होता है, बताइए। आर्मेचर यानी कुंडली होता है, केंद्रीय चुंबकत्व होता है, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से सभी यानी सभी तीनों। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा कि एक जनरेटर में, ध्यान देंगे दोस्तों डी ऑप्शन इनमें से सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक जनरेटर में मुख्यतः इनमें से सभी होता है। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, बताइए इनमें से कितना डिग्री का, बताइए जल्द से जल्द बताइए। मुक्त रूप से लटकी हुई, ध्यान देंगे दोस्तों लटकी सुई 20 डिग्री का, 16 डिग्री का, 18 डिग्री का या फिर 15 डिग्री का। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, 18 डिग्री का कोण बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे इसी प्रकार कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, बताइए इनमें से किस इकाई में माप सकते हैं। ए में है दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, कैलोरी, केल्विन, जूल या फिर अर्ग। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केयर करेंगे ए ऑप्शन, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड की गति, ध्यान देंगे जब किसी पिंड की गति, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, दुगनी की जाती है तो उसका त्वरण दुगना हो जाता है, उसका संवेग दुगना हो जाता है, या फिर सी में है उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, डी में है उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो दोस्तों ध्यान देंगे उसका संवेग भी, ध्यान देंगे फ्रेंड्स बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है सौर सेल, ध्यान देंगे सौर सेल परिवर्तित करती है, बताइए इनमें से किसमें। दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है यह हमारा है, अभी जस्ट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बता चुकी हूँ दोस्तों। प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या फिर सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। तो दोस्तों बताइए सौर सेल परिवर्तित करती है इनमें से, बताइए किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। अभी जस्ट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पढ़े हैं इसी क्लास में, तो दोस्तों बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान देंगे सौर सेल परिवर्तित करती है इनमें से, बताइए किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में। तो दोस्तों बी ऑप्शन सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के जनरल साइंस क्लास का यह हमारा लास्ट
प्रश्न था दोस्तों केयर करेंगे। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग दोस्तों प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।